ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने दोस्तों को सजेस्ट कर सकते हैं। बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ट्रिपार्टिटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों होता है साथियों। जैसा आपको बताया था साथियों, ये कन्नौज या फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी उस जगह को कब्जाना चाहते हैं। तीन पावर होती हैं, एक दूसरे को सुप्रीम साबित करने के लिए उस पर संघर्ष करते हैं, उसे जीतने के लिए आते हैं। तो वो कौन कौन है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। टुवार्ड द क्लोज, जैसा आपको पिछली वीडियो में बता देते, 8th सेंचुरी करीब की बात है साथियों। भारत में तीन पावर चल रही थी रूल में। नॉर्थ में प्रत्यार थे, इस प्रकार राष्ट्रकूटा थे डेक्कन में। तो उनमें से अब आते हैं साथियों ये पालाओं की तरफ। ये तीन पावरों में से एक है पालाज। अब पालाज कौन है साथियों, शासनकाल कब से कब स्टेब्लिश रहा है इनका, ये जान लेते हैं। पालाज है साथियों 750 से 1150। यहाँ पर साथियों 1150 तक इनका समय काल चलता है। कैपिटल ये मुद्दागिरी या मुंगेर को बना के रखते हैं, जो बिहार में है। मुद्दागिरी मुंगेर जो बिहार में कैपिटल बना कर रखते हैं। फाउंडर है इनके गोपाला। जैसा साथियों आपको दिखाई दे रहा है पाला डायनेस्टी है, तो गोपाला अपना लास्ट पाला रख लेते हैं, तो पाला डायनेस्टी स्टेब्लिश कर देते हैं। पालाओं के नाम से जाने जाते हैं। गोपाला के बाद आते हैं धर्मपाला, इनके पुत्र हैं साथियों गोपाला के। हिसोन धर्मपाला रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है साथियों उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है हिसोन धर्मपाला को। एंड फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और उसी के साथ ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी स्टेब्लिश कर देते हैं। दी पाला डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाई सेन डायनेस्टी, जो पाला डायनेस्टी है साथियों उसका अंत होता है या इनके उत्तराधिकारी हो जाते हैं, इन पर कब्जा कर लेते हैं, या शासन किन के पास चला जाता है, सेना डायनेस्टी के पास। सेन या सेना डायनेस्टी के पास, जो बंगाल में सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल की इन पर इनका सक्सीडर बन जाते हैं। अब कमेंट कर कोई ये नहीं पूछेगा सक्सीडर कौन होते हैं, ये सब पीछे से हम कवर करते आ रहे हैं, नहीं उसको कमेंट बॉक्स में पकड़ लिया जाएगा। जय देवा गीता गोविंदा, ये साथियों नाम है, वाज दी ग्रेट कोर्ट पोइट ऑफ लक्ष्मण सेन। जो सेन है साथियों आपको बताया था सेन डायनेस्टी चल रही है, उसमें जय देवा या गोता गोविंदा के नाम से जाने जाते हैं। कोर्ट के महान कवियों में लक्ष्मण सेन के महान पोइट या कवियों में इनकी गिनती की जाती है साथियों, इसलिए इनका जिक्र आया। जैसा आपको बताया था, कवि पोइट इतिहास लिखते हैं, गीत गज़लें गाने सुनाते हैं, कविताएं लिखते हैं राजाओं के लिए, तो मनोरंजन के लिए या फिर कुछ इतिहास को सुनाने समझाने के लिए। अब आते हैं साथियों पृथ्यारा, दी पृथ्यारा 730 to 1036। पृथ्याराओं का समय स्टार्ट होता है 730 से 1036 तक। भोजा या मीर भोजा इस नाम से जाने वाले हैं साथियों। इनका शासनकाल कब से कब चलता है, 836 से 882 तक चलता है। वाज दी ग्रेटेस्ट रूलर, जो पृथ्यारा हैं साथियों उनमें भोजा या मीर भोज हैं, वो महान रूलर या शासक थे उस समय के। द पृथ्यारा आर आल्सो कॉल्ड गुर्जर पृथ्याराज, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान। पृथ्याराओं को गुर्जर पृथ्यारा के नाम से भी जाना जाता है, शायद इसलिए क्योंकि वो गुजरात या साउथ वेस्ट राजस्थान में इस्टेब्लिश हुए थे, यहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए अपने आप को ये गुर्जर पृथ्यारा भी संबोधित करते हैं। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट पावर की तरफ। वो तीसरी पावर कौन सी है, द राष्ट्रकूटाज 752 to 973। 752 से लेकर 973 तक इनका राज चलता है। राष्ट्रकूटाज हैं साथियों, ये कहाँ पर है साथियों, गुलबर्ग कर्नाटका, यहाँ से इनका उदय या इनका सेंटर माना जाता है। द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर वर गोविंदा थर्ड। जैसा आपको बताया था साथियों, कोई फाउंडर होता है, कोई ग्रेटेस्ट रूलर होता है, या फिर कोई रियल फाउंडर होता है। उनमें से साथियों ये हैं ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर, इनका नाम आता है जिनमें गोविंदा थर्ड। इनका समय है 793 से लेकर 814 तक, 893 से 814 तक। एंड अमोघ वर्षा, और ये दूसरे फेमस हैं साथियों अमोघ वर्षा, जिनका समय काल होता है इनके बाद 814 स्टार्ट होते हैं। शायद इनके उत्तराधिकारी रहे होंगे, उत्तराधिकारी, क्योंकि समय स्टेब्लिश होता है, एक राजा के बाद दूसरा राजकुमार आया, तो ये दोनों ही बाप बेटे फेमस हैं। आप चाहें तो डिटेल में और जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम सामान्य ज्ञान ले रहे हैं साथियों, जो आपको बेसिक जानकारी देगा। आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आपके पास सामान्य जानकारी होनी चाहिए कंपटीशन से रिलेटेड। इतिहास के फुल गहराई में हम नहीं जा रहे हैं। अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स जिनमें है साथियों पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान है साथियों राजपूत हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे हैं उनका जिक्र आता है साथियों। इतिहास उनके बारे में बार बार चिल्ला कर बताता है। ऐसे कुछ राजपूत महाराजा हुए हैं, उनमें नाम आता है पृथ्वीराज चौहान, जिनका समय इस्टेब्लिश होता है साथियों 1178 से लेकर
1192 तक, 1192 तक पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था 1191 में। एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन 1192, 1192 में। वैन मोहम्मद गौरी अगेन इन्वेडेड भारत, इन विच पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड एंड लेटर ऑन स्लेन। दोनों युद्ध इन्हीं से हुए हैं साथियों, इनके मोहम्मद गौरी से पहला युद्ध हो लिया, उसके बाद दूसरा हुआ है। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी इनको हरा देते हैं, भारत पर कब्जा करने आते हैं जब पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और वो कैप्चर कर लेते हैं और बाद में उनकी हत्या कर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ भारत एंड सब्सिक्वेंटली इन द साउथ फॉर सेवरल सेंचुरीज। यहाँ पर साथियों इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है मुस्लिम रूलरों का। नॉर्थ में, उत्तर भारत में मुस्लिम रूलर आ चुके हैं, अब यहाँ पर इनका कब्जा होगा साथियों। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाएंगे, साउथ की तरफ चलते जाएंगे, भारत में अपना राजस्व जमाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, इनका रूल रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। आते हैं साथियों जयचंद की तरफ। जयचंद गढ़वाल, ये राजपूत हैं या राठौड़, गढ़वाल या राठौड़। इनका समय होता है 1169 से लेकर 1194। ही वाज दी लास्ट राजपूता किंग हु वाज आल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाई मोहम्मद गौरी इन बैटल ऑफ चंदावर। यहाँ पर साथियों विदेशी आक्रांताएँ बाहर से आ रहे हैं, टर्क से आ रहे हैं, उनसे जो भारतीय मूल हैं साथियों, जो हिंदुस्तानी हैं, यहीं के नेटिव हैं, वो फाइट करते हैं और काफ़ी लंबा संघर्ष चलता है अपनी मातृभूमि के लिए, अपना सर्वोच्च बलिदान तक देते हैं। उन राजाओं में महान राजाओं की गिनती आती है जयचंद गढ़वाल राठौड़। तो इस प्रकार से उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये साथियों किंग हैं जो डिफीटेड होते हैं मोहम्मद गौरी के द्वारा। कब होते हैं साथियों? बैटल चलता है 1194 में, बैटल ऑफ चंदावर। मोहम्मद गौरी वो युद्ध जीत जाता है। इस प्रकार यहाँ इनका फिर शासन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों राणा कुंभा, दी सिसोदिया रूलर ऑफ मेवार। मेवार के सिसोदिया रूलर हैं साथियों। इनका समय कब से कब रहा था? 1438 से 68 तक, 1468 तक रहा था। 1438 टू 1468 ही डिफीटेड मोहम्मद गौरी खिलजी, सॉरी ये मोहम्मद खिलजी को हराते हैं एंड इरेक्टेड दी टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ इन चित्तौड़। तो ये साथियों राणा कुंभा हैं, सिसोदिया रूलर हैं। ये क्या करते हैं साथियों? युद्ध करते हैं विदेशी आक्रांताओं से। तो मोहम्मद खिलजी से युद्ध करते हैं और उनको हरा देते हैं, इनका विक्ट्री स्तंभ बनाते हैं। फिर उस विजय के लिए, खुशी के लिए, लोग याद रखें इतिहास को, टावर ऑफ विक्ट्री बनाते हैं या विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है साथियों, जो चित्तौड़ में बनाया जाता है। हिज सक्सेसर राणा सांगा, इनके उत्तराधिकारी होते हैं राणा सांगा सिंह। राणा सांगा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। एंड राणा प्रताप वर आल्सो ग्रेट किंग ऑफ मेवाड़ स्टेट। तो इनके बाद साथियों राणा प्रताप थे, ये भी राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा और इनके बाद ये राणा प्रताप सिंह, ये भी साथियों महान योद्धा या राजाओं में मेवाड़ के में इनकी गिनती होती है। अब चलते हैं साथियों कुछ और बेटर फीचर जानने के लिए। सालिएंट फीचर्स ऑफ द राजपूत किंगडम, जो राजपूतों का राज रहा था साथियों, उसमें कुछ मेन क्या फीचर रहे, क्या इंपॉर्टेंट रोल रहे उनके बारे में जान लेते हैं। द कंट्री रिमेंड फ्री ऑफ इन्वेजन्स, राजपूतों के टाइम में साथियों महान योद्धा थे सभी की सभी, तो विदेशी आक्रांताओं को इन्होंने बहुत लंबे समय तक नहीं आने दिया। जैसा आपको बताया था साथियों, एक के बाद एक किसी राज्य का उदय होता है, उसके बाद धीरे धीरे अस्त होना तय है, कुछ ना कुछ समय बदलाव करके लेकर आएगा, तो परिवर्तन आता रहता है। तो इस प्रकार से लंबे टाइम तक, लगभग 500 सालों तक शासन रहा। तो इस प्रकार से अब ये क्या हुआ, उस समय पावर में थे, पावरफुल लीडर थे, राजा थे, उस समय विदेशियों को आने नहीं दिया, तो इन्होंने रोक दिया था काफ़ी लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण। द कंट्री रिमेंड फ्री ऑफ इन्वेजन्स, फ्री रही थी बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण से, बट लॉस्ट फॉरेन कांटेक्ट, लेकिन विदेशी संपर्क कट हो गया, क्योंकि सिर्फ यहीं के लोग रहने लगे आपस में और बाहर से आने जाने वाले नहीं थे, तो उनसे कांटेक्ट इन्होंने खास रखा नहीं। द कास्ट सिस्टम वाज रिजिड इन द फील्ड ऑफ कल्चर, मैनी ग्रेट फोर्ट्रेस एंड टेम्पल्स वर बुल्ट बाय देम सच एज खजुराहो एमपी में, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा, सन टेम्पल कोणार्का या उड़ीसा में, दी जगन्नाथ टेम्पल पुरी में एंड दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में। ये साथियों इन्होंने काफ़ी निर्माण करवाए, बहुत कुछ दिया बनाकर। अब उस समय साथियों जो कास्ट सिस्टम है, जाति किस प्रकार से ऊपर नीचे वाली जाति होती है, वो रिजिड होने लगी और जटिल होने लगी साथियों। इन्होंने बहुत सारे किले बनाए, मंदिर बनाए, उनमें आपको नाम बता दिया साथियों। कल्चर पर ध्यान दिया मैंने, ग्रेट फोर्ट्रेस, किले बनाए, मंदिर बनाए,
उनमें से आपको नाम बता दिया साथियों, खजुराहो, लिंगराज टेम्पल जो भुवनेश्वर उड़ीसा में, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया, किलों का निर्माण करवाया साथियों। अब जान लेते हैं साथियों क्या कारण थे राजपूतों के डिक्लाइन होने के, राजपूतों का शासन छिन्न भिन्न हो गया, क्यों कमजोर पड़ता चला गया, उसमें कुछ मेजर रीजंस रहे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये साथियों, लैक ऑफ यूनिटी एंड फोरसाइटनेस, द कास्ट सिस्टम, द डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वर सम ऑफ द कॉजेज फॉर द डाउनफॉल ऑफ द राजपूताज। यहाँ पर साथियों जैसा आपको बताया था, यूनिटी नहीं थी, राजा इस प्रकार से फिर ही रहे हैं तो एक दूसरे को ही सर्वोत्तम समझने लगे हैं, और इनको पता नहीं है शायद कोई बाहर से आए तो उनके लिए एक हो जाना चाहिए। विदेशी आक्रांता एक एक पर आक्रमण करते हैं और इस प्रकार से इनका राज कब्जा लेते हैं, एक साथ यूनिटी के साथ आते हैं तो इस प्रकार से कब्जा करने लग जाते हैं, तो इसका फ़ायदा विदेशी उठाते हैं, यही इसकी कमी रही है। बचपन में शायद आपने ज़रूर पढ़ा होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर साथियों यूनियन है नहीं, लैक ऑफ यूनिटी एंड फोरसाइटनेस, दूरदर्शिता नहीं है कि आगे आकर क्या होने वाला है, इस प्रकार की समझ मानी जाती है। कुछ रीज़न रहे हैं जो इनका डिक्लाइन हुआ था राजपूतों का, द कास्ट सिस्टम जो एक दूसरे में साथियों फूट पड़ जाती है कि तुम अलग हो, ये जात तुम्हारी है, इस प्रकार से ये हमारी है, तो इस प्रकार से भी फूट पड़ी हुई थी, यूनिटी नहीं थी। एंड डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और मिलिट्री का जो सिस्टम था जो ठीक से नहीं था, उसमें कुछ दोष थे, उस वजह से ये कुछ मेजर कारण रहे हैं राजपूतों के डाउनफॉल के। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।